इस वीडियो में है क्लास 12 का प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर है 14। इससे पहले कि 1 से लेकर के 13 नंबर सवाल तक डिस्कस कर चुका है। सारा वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सारा वीडियो को देखिए। उसमें 1 से लेकर के 13 नंबर सवाल तक मैंने डिस्कस किया है। काफ़ी अच्छे से बारीकी से मैंने समझाया है सारे वीडियो को, और आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा हमारे चैनल पर, तो जाके सभी वीडियो को देखिए। अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे 14 नंबर सवाल से लेकर के 17 नंबर सवाल तक, और इसके बाद जो हमारा 18 नंबर सवाल है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 18 नंबर सवाल काफ़ी टफ है। जो ये वीडियो अगर बनाऊंगा इस वीडियो में 18 नंबर सवाल, तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा और समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो 18 नंबर सवाल की वीडियो जो है अलग से बनाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 से लेकर के हम 17 नंबर सवाल तक चलेंगे। तो 14 नंबर सवाल क्या कहता है, दर्शाएं कि, यानी कि दर्शाना है क्या। आपको 14 नंबर सवाल का आंसर देखिए, दर्शाना है क्या। ये देखिए इस वाले नोट इक्वल टू के इस तरफ, ठीक है, नोट इक्वल टू के इस तरफ और नोट इक्वल टू के उस तरफ, दोनों का मान बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पर जो हमारा है मान क्या है, नोट इक्वल टू, यानी कि LHS और RHS ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमारा सवाल में ही नोट इक्वल टू करके दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए ना। तो LHS को आप बनाओगे और RHS को बनाओगे, दोनों का आंसर फर्क आना चाहिए, तभी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है बनाते हैं। तो हल करके क्या लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे LHS का, ठीक है, पहले हम निकालेंगे किसका मान, तो LHS का निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम LHS, तो LHS ये वाला अंक है, तो LHS को यहाँ पे लिख दीजिए 5 - 1 6 7 और उसके बाद 2 1 3 4, ठीक है, LHS लिख दिया। अब इन दोनों को गुना करेंगे आपस में, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर गुना करते हैं। गुना करने तो आता होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो 5 दूना 10, फिर उसके बाद -1 को 3 से गुना करेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 इकाई 5 -4, क्लियर है, सभी को गुना कर लेना, ठीक है। 6 दूना 12 प्लस 7 21, उसके बाद 6 इकाई 6 प्लस 7 चौक 28। अब दोनों को आपस में जोड़ देना है, तो जोड़ना है घटाना है। तो यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मान 33 34। क्लियर, ये हमारा जो है अभी LHS का मान निकला। अब हम निकालेंगे क्या, RHS का मान, और उसके बाद देखना है कि LHS और RHS दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो LHS का मान हम यहाँ पे नोट करते हैं 2 1 3 4, उसके बाद 5 - 1 6 और 7, दोनों को फिर आपस में गुना करना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को गुना करना है, 2 5 10 हो जाएगा, और 2 5 10, फिर 1 को 6 के साथ गुना करना है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 को -1 के साथ, तो -2 प्लस 7 इकाई 7, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 5 15 प्लस 6 चौक 24, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 प्लस 7 चौक 28, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, हो जाएगा आंसर क्या, 16 5 39 और यहाँ जो होगा -3, यहाँ पर जो मान होगा 28 में से 3 घटेगा तो क्या आंसर होगा, 25 आएगा। अब देखिए ये आपका LHS का मान निकला है और ये आपका RHS का मान निकला है। अब मिलाइए आप LHS का मान और RHS का मान, दोनों नोट इक्वल टू है ना, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपको नोट इक्वल टू बोल रहा था कि यानी कि LHS का मान और RHS का मान दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, और जो कि हमारा यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। तो चलिए हम सेकंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर सवाल भी आई होप उसी प्रकार है जैसे कि आपने 14 का फर्स्ट नंबर सवाल आपने देखा है। तो आइए देखते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल का दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। ये भी आपका वैसे ही है, ये आपको मैं बनाने के लिए बोलूँगा क्योंकि ये भी आसान है, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और अगर आपको बनाने के लिए नहीं आ रहा है या आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप बताना कमेंट करके, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये आप आराम से बना लोगे। इसको भी LHS समझना, यहाँ पर क्या बोला, नोट इक्वल टू, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको LHS मानना है और इसको RHS, और उसी प्रकार मान निकालना है। LHS का मान निकालना है, दोनों को आपस में गुना कर देना है, और RHS में भी गुना करके जोड़ जाड़ के आंसर लाना है। दोनों अगर बराबर नहीं है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर गया है। तो ये आप लोग जो है इसको बना लोगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, ठीक है। 15 नंबर सवाल कहता है कि यदि A बराबर 2 0 1 0 1 3 और 1 - 1 0, ठीक है। तो A बराबर इतना है, तो A² - 5A +
6i का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका काफ़ी आसान है। पहले तो हम लोग समझते हैं क्या यहाँ पर मान आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको मान ये निकालना है, जो हमारा मान दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो देखिए पहले आपको यहाँ पर a का तो मान वैल्यू यानी कि a का मान दिया हुआ है, a स्क्वायर का मान निकालना है। ध्यान से समझिएगा, a का मान दिया हुआ है, a स्क्वायर का मान निकालना है। और i तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, जो आपका इस प्रकार निकलेगा। देखिए कितना रो कितना कॉलम है, तो 3 रो 3 कॉलम है, तो आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लीजिएगा, ठीक है। 3 रो 3 कॉलम 1 1 1 0 0, ये इस प्रकार जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि i का मान हम लोग निकालेंगे, a स्क्वायर का मान निकालेंगे, उस पर जो है यानी कि फिर इसके बाद ये वैल्यू पर यानी कि इस पर हम पुट करेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं हल के बाद क्या करेंगे, a का तो मान हमारा दिया हुआ है, a का मान चलिए लिख लेते हैं, ठीक है। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये a का मान दिया हुआ है। अब हमें क्या करेंगे, a का मान दिया हुआ है तो हमें क्या पुट करना है, यानी कि हमें ये दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। तो चलिए हम निकालेंगे, पहले हम a स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर रफ करेंगे, ठीक है। a पर रफ करेंगे a स्क्वायर बराबर, तो देखिए a स्क्वायर यानी कि a इंटू a, एक a और एक a दोनों को आपस में गुना करेंगे तो एक a स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम करेंगे 2 इंटू 2, है ना, 2 गुने 2, तो 2 इंटू 2 को गुना करेंगे तो ये 2 स्क्वायर होगा। स्क्वायर के मामले में बोले तो हो जाएगा, है ना। तो देखिए a एक है, ये a एक है, तो a को हम गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। तो आप भी इसी प्रकार को बनाना है, ठीक है। बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे क्या, a इंटू a। आप क्या करेंगे, a इंटू a को गुना करेंगे। a का मान चूंकि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है तो नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। a का मान हमारा क्या है, सॉरी ओहो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है। 2 मिनट देखिए यहाँ पर बनाएंगे a इंटू a, दोनों को आपस में गुना करना है। तो हम यहाँ पर पहले a का मान लिखेंगे। a का मान हमारा क्या है, a का वैल्यू लिखना है, बिल्कुल आसान है। आप मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इसको बना लोगे, ठीक है। a का मान है 2 0 1 और 1 2 1 3, यही ना है बोलना, ठीक है। मैं देख कर नहीं कर रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, ठीक है। ये a का मान है, फिर a इंटू a को गुना करेंगे 2 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0, ठीक है। अब दोनों को आपस में गुना करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आराम से होगा गुना, 2 दूना 4 प्लस 0 से 1 को गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर होगा 0 को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद फर्स्ट रो पहला रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे, ठीक है। तो 2 इकाई 2 से 0 को गुना हुआ तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 1, हाँ 0 का यहाँ पर भी प्लस 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक। -1 यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, जो भी दो, लेकिन मान नहीं 0 आएगा, ठीक है। मान हमारा जो आएगा वो 0 ही आएगा। चलिए तो आप लोग गुना करना है, तो इसको जो है आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पर गुना कर दिया है a और a को आपस में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को, ये तीनों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद आएगा हमारा 4 0 1 5 -1, 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे, सॉरी यही यहाँ पे जो है 0 होना चाहिए, 0 का गुना होने पर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। 9 - 2 5 0 -1 और -2, यहाँ पर जोड़ने पर आपका जो है ये आता है। ये जो वैल्यू किसका है, तो ये जो है a स्क्वायर का, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये जो है a स्क्वायर का वैल्यू है। अब हम निकालेंगे यहाँ पर क्या, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। तो मैंने तो a स्क्वायर का मान निकाल लिया है, जो हमने लिखा। अब हम निकालेंगे क्या, i का मान। तो देखिए i का मान हम कैसे निकालेंगे, एकदम बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए होंगे, 3 रो 3 कॉलम है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, i का मान निकल चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो करेंगे, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। इस पर मान निकालने का था, मिलाइएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर का मान ये है, i का मान ये है, सिंपली तरीके से पुट कर देना है, ठीक है। a स्क्वायर की जगह पर पुट करिए इसको
5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 और माइनस 2। ये जो है ए का मान है, ए स्क्वायर का मान है, ठीक है। 5 गुने, अब रियली में जो हमारा ए का मान था, ए का मान क्या था, तो ए का मान था 2 1 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 और 0। अब उसके बाद प्लस देंगे 6 इंटू करेंगे, आई का मान क्या दिया हुआ, आई का मान हमने ये निकाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारा आई का मान है। उसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं वैसे ही, इसका मान क्या है 5 माइनस 1 2, इसको लिख देते हैं पहले वैसे ही। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 को इससे गुना करेंगे, 6 को इससे गुना करेंगे। तो गुना करिए, 5 दूना 10 5 0 0 5 इकाई 5 5 दूना 10 5 इकाई 5 5 दिया 15 5 इकाई 5 माइनस 5 और 0, ठीक है। उसके बाद 6 को भी उसी प्रकार गुना करना है, 6 6 6 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा गुना हो गया है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका क्या बोला था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का निशान है, क्लियर है। अब देखिए ये भी हमारा प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए, तो 6 और 5 जुड़ेगा तो कितना होगा, 11 होगा। अब देखिए 0 और माइनस 1, तो ये दोनों आपस में प्लस प्लस को जोड़ दीजिए, तो जुड़ने पर जो हमारा मान आएगा माइनस 1 2 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 0 माइनस 1 और 4, क्लियर। यहाँ तक ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ने घटाने पर। अब इसको ये जो है घटा वाला को ऐसे लिख दीजिए, घटा वाला को ऐसे लिख दीजिए 5 15 5 माइनस 5 और 0, क्लियर है। अब इन दोनों को आपस में घटा दीजिए, घटाने के बाद आपका मान जो है, यानी कि आपका जो है आंसर आ गया है। तो हमारा जो घटाने पर मान आएगा, देखिए 11 में से 10 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 होगा क्योंकि माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 होगा, है ना, माइनस 3 होगा क्योंकि ये जो है 5 माइनस में, तब यहाँ पर माइनस में हो रहा है, ठीक है। और माइनस 5 बड़ा है ना, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा मान माइनस 1 10, यहाँ पर माइनस 10 होगा क्योंकि 15 माइनस में है, ठीक है, माइनस 5 4 4, ये हमारा जो है मान निकल चुका है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही कम टाइम लगा है। तो कोई समझना है क्या इस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम क्या था कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो हमने क्या किया, पहले आसान बनाने के लिए, ठीक है, ये अगर ऐसे बनाते तो आपका ऐसे भी बन जाता, लेकिन आपको जो है कुछ कन्फ्यूजन लगता, गिजबिजा जाता, ठीक है, और उसी में कुछ गलती हो जाता तो मैथ गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ए स्क्वायर का मान ज्ञात किया, ए का मान तो हमारा पहले से दिया हुआ था, तो ए स्क्वायर का मैंने मान ज्ञात कर लिया है। आई का तो मान निकल गया क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का मान निकल गया है। अब जब ए स्क्वायर और आई का मान निकल गया है तो इस पर पुट करके हमने यहाँ पर जो है ये वैल्यू का आंसर ला दिया हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 15 नंबर सवाल काफ़ी आसान है, आप लोग कॉपी में नोट करके बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कहता है 16, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ही आसान है। यदि a बराबर 1 0 2 0 2 0 2 1 और 2 0 1, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो बिल्कुल आसान है। 14 नंबर सवाल के ऐसा है जो 15 नंबर सवाल अभी जैसे आपने बनाए हैं। देखिए ये क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो यहाँ पर आपको आसान बनाने के लिए तो पहले आपका a का मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस मैथ को आसानी से बनाने के लिए पहले हम ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर का मान खोज रहा है, उसके बाद ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा, तो उसके बाद आपका ए क्यूब का भी मान खोज रहा है, तो हम ए क्यूब का भी मान ज्ञात करेंगे। और ए का तो मान दिया हुआ है, आई का मान ज्ञात करेंगे, तो आई का मान ऐसे निकल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 रो 3 कॉलम है, तो 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है सभी का मान पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर करते हैं हल। ए का तो मान दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे ए स्क्वायर का मान, ठीक है। ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो a इंटू ए, यानी कि a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a इंटू ए को गुना करेंगे, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3, हो गया है
इंटू का निशान दे देंगे, यहाँ भी ए का मान दे देंगे 201 203। क्लियर। ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। तो दोनों आपस में होगा कितना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जब दोनों को गुना करोगे 1 + 0 + 4, इधर मान आ जाएगा सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेना है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, इधर मान आ जाएगा -2 नहीं होगा, 2 + 0 + 6। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद लिखना है 0 + 0 + 2, 0 + 4 + 0, 0 + 2 + 3, ठीक है। उसके बाद इस आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करना है, तो हो जाएगा 2 + 0 + 6। क्लियर है यहाँ तक, 0 + 0 + 0, क्योंकि 0 0 0 गुना होगा, ठीक है। उसके बाद 4 + 0 + 9। तो अब जो है आप a² को a से गुना कर दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़िए दोनों को, 1 और 4 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 0 का मान उतना ही रहेगा, ठीक है। जोड़ने पर हमारा मान कितना आ रहा, 5 0 8 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 4 5 8 0, यहाँ पर हो जाएगा 13। ये हमारा किसका मान निकला है, सॉरी यहाँ पर पीछे लिखता, ठीक है। ये जो है हमारा a² का मान निकला है। किसका निकला है, तो ये जो है a² का मान निकला है। अब जब a² का मान निकल गया है तो a³ का भी मान निकालना आसान है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, a³ लिखते हैं, a³। अब देखिए a² आपने मान कैसे निकाला, a × a बराबर क्या हो गया, a² हो गया, यानी कि 2a दोनों आपस में गुना किया तो a² हो गया, ठीक है। तो अब a³ हो गया, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं a² × a। अब देखिए a² × a, यानी कि ये 2 है और ये 1 है, तो दोनों को गुना करेंगे तो ये a³ बनेगा, आराम से बनेगा। तो चलिए हम यहाँ पर गुना क्या करेंगे, हमने तो a² का मान पहले से निकाल रखा है ना, निकाल रखा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, a² × a। a² का मान यहाँ पर पुट करना है जो मैंने निकाला, और a का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। a² का मान क्या था, 5, ऊपर करते हैं जैसा, ठीक है। 5 0 8, इधर क्या है 2 4 5 8 0 13। क्लियर है यहाँ तक। ये जो है a² का मान है, और हम इससे क्या निकालेंगे, a³ का मान निकालेंगे, इंटू देंगे। a का मान तो हमारा पहले से दिया हुआ है, जो कि है 1 0 2 0 1 2 0 2 1 2 0 3। क्लियर है। आप देखिए ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। तो ये दोनों को हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से गुणा करते हैं। तो गुणा करना बिल्कुल आसान है, आप लोग गुणा कीजिएगा, ठीक है। तो 5 इकाई 5 + 0 + 16, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। गुणा करने के बाद इन सभी को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 और 16 जुटेगा 21 आ जाएगा। आप लोग तो गुणा कर लीजिएगा, 21 0 34, गुना की जोड़ दिए इसको, ठीक है। 12 8 और 23 34 0 55। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, a³ का मान निकल गया। अब आपको जो है बिल्कुल आसान से बन जाएगा। अगर आपने a² और a³ का मान ना निकाल कर उसी पर पुट करके बनाते तो गिजबिजा जाता और काफ़ी हार्ड भी पड़ता आपको बनाने में, ठीक है। तो अब मैंने तो a² और a³ का मान निकाल के दिया है, और अब हम लोग निकालेंगे क्या, i का मान, जो कि हमारा i का मान क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये हमारा i का भी मान निकल चुका है। और अब हम किस पर पुट करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ओके मिस्टेक हो गया, इसको मिटाते हैं, किस पर लिखा गया ये जा करके, इसको मिटाते हैं, लाल वाला करते हैं, वेट लाल से एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। लाल से एक क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लाल से एक क्वेश्चन लिखेंगे, मिर्जा, ठीक है। लाल से क्वेश्चन लिखेंगे, क्या था, a³ - 6a² + 7a और + 2i = 0। यानी कि क्वेश्चन का मकसद क्या था, ये जो मान आना चाहिए, यानी कि ये इसको LHS समझो, इसको RHS,
और इसका मान भी 0 आना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू के बराबर 0 यहाँ पर आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पर इसका जो हल करोगे तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए आसान तरीके से बनेगा, आपका 0 भी मान आएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस सवाल पर हम पुट करते हैं। पहले यहाँ पर ए क्यूब का मान हमारा ये निकला था, ए क्यूब का मान यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए। ए क्यूब का मान क्या है, 21, 0 34, 12 8 23 और उसके बाद 34 0 55। ये हमारा ए क्यूब का मान था। आप माइनस देंगे, माइनस के बाद यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 को हम ए स्क्वायर से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखो पहले 6, उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर का मान पहले मैंने निकाला था, ए स्क्वायर का मान है 508253। ठीक है ना, तो मैं तो अंदाज से दे रहा हूँ। ठीक है, मुझे दिख रहा है ऊपर थोड़ा थोड़ा, तो मैं दे रहा हूँ। आप लोग बोलना, अगर गलत होगा तो बोलना, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, ए स्क्वायर का मान ये था, प्लस 7 लिखेंगे। ए का तो मान तो मुझे याद है, ए का मान क्या था 102 और क्या था 021203, ये था ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए 2 लिख देंगे। आई का मान मैंने ये निकाला था, तो आई का मान लिख लीजिए। आई का मान क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आप ऐसे लिख दीजिए। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि जितना रो 3 रो 3 कॉलम है तो एक 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 कर दिए। अगर 4 रो 4 कॉलम रहता तो 4 करेंगे। ठीक है, बन जाएगा आपका आसान से। तो हमें लाना है क्या, इक्वल टू करके लाना है क्या, 0। इक्वल टू लाना है क्या, 0। अब यहाँ पर हम बनाएंगे काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पर अब आपके हाथ में है सभी मैथ का, हाँ है ना। देखिए हम इसका मान वैसे लिखेंगे, ए क्यूब का मान वैसे लिखेंगे 12 8 23 34 0 55। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर माइनस का निशान है, 6 को इससे गुना करेंगे, 7 को इससे गुना करेंगे, 2 को इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 5 30 0 48 सभी से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना करने पर जो मान आएगा आपका 12 24 30 और यहाँ जो आपका आएगा 48 0 78। क्लियर है यहाँ तक। प्लस देना है, प्लस देने के बाद अब आपको करना है क्या, 7 को इससे गुना करना है। 7 इकाई 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 को गुना करना है तो 2 2 2 हो जाएगा और सभी तरफ 0 को मान पुट कर दीजिए। ये हमने गुना कर दिया है, बराबर लाना है 0। ठीक है, अब जो है आपका आसान बन चुका है। अब देखिए आपको यहाँ पर देखना क्या है, जो प्लस प्लस वाले हैं आपने पढ़े होंगे बोर्ड मास में, जो प्लस प्लस वाला रहता है प्लस प्लस को जोड़ करके घटा वाले को अलग करके दोनों को फिर आपस में घटाते हैं, ये आपने बचपन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्लस प्लस वालों को चुनना है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो तीनों को आपस में जोड़ दीजिए। अब माइनस को अलग रखिए। ठीक है, तो चलिए जोड़िए। पहला लेना है 21 को और यहाँ 7 को लेना है, यहाँ 2 को लेना है। ठीक है, पहले को लेना है 21 7 2, उसके बाद लेना है 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर 21 7 2 जुटेंगे तो 30 आ जाएगा। क्लियर है, 0 0 जुटेगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ जुटेगा 34 और 34 14 हो जाएगा 48। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12 24 30 48 0 78। क्लियर है। आप जो घटाव का मान था, घटाव का यहीं पर लिख दीजिए, घटाव वाला जो मान बच गया था उसको लिख दीजिए 30 0 48 12 48 24 30 0 और 78 लिख दिया है। अब आपको घटाना है और घटाने के बाद आपका जो मान आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम घटाते हैं, 30 में से 30 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 48 में से 48 जाएगा 0, सब तो 0 आएगा, सबका तो मान बराबर है, सभी का मान 0 आएगा। लीजिए, तो दोनों को घटा दिए, आपस में 0 आ गया तो पुट करना है 0 और बराबर इक्वल टू करके आ गया हमारा मान क्या, 0। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो ये भी सवाल आपके लिए काफ़ी आसान था और इसमें मैंने आपके लिए कुछ हल्का क्या किया हूँ, आपको यहाँ पर देखना है क्या, मैंने आपके लिए ये हल्का किया हूँ कि ये सवाल जो है a³ - 6 a² + 7a,
तो मैंने क्या किया, पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, ताकि यहाँ पर जो आप बनाओगे तो यहाँ पर गिजबिजाए नहीं। ठीक है, यहाँ पर कितना आसान से बन चुका है। ए स्क्वायर का मान मैंने निकाल लिया, ए क्यूब का मान निकाल दिया है, वैल्यू पुट कर दिया है, आई का भी मान निकाल दिया है, वैल्यू पुट कर दिया है, उसके बाद गुना घटाव करके आपने आंसर 0 ला दिया है। तो इस प्रकार आप बनाइएगा, काफी आसान से ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान है, ये भी क्वेश्चन आप जो है बना लोगे। यदि a बराबर 3 - 2 4 - 2 तथा i बराबर, यानी कि आइडेंटिटी a का मान दिया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि i का भी मान दिया हुआ है, और आपको तो काफ़ी आसान है k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं जल्दी से, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको खुशी मानना चाहिए कि a का मान दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान दिया हुआ है, और पुट करना है क्या हमें, k का वैल्यू। तो काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर हम हल लिखते हैं। a का मान क्या है, a का मान हमारा दिया हुआ है क्या, 3 - 2 4 - 2। ठीक है, a का भी मान दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, लिखना है आपको क्या, दिया है ना, दिया है। ये क्या हो गया भाई, बार में एक बार क्लिक करना पड़ेगा, रुको जरा सा, ओके हट गया। ठीक है, तो वो आ गया था स्क्रीन पर। ए का वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ पर आई का भी मान दिया हुआ है, 2 रो 2 कॉलम है तो 1 1 1 कर दिया, है ना। अब देखिए हमें क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i। ठीक है, अब देखिए आपका मान निकल चुका है। अब आपको यहाँ पर करना है क्या, थोड़ा सा मुश्किल उठाना है। यहाँ पर आपको ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि हम यहाँ पर ए स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर बराबर क्या आगा, ए इंटू ए आगा। ए इंटू ए को आपस में गुना करना है, आसान सा बन जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको जो है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ करना है मदद, कुछ तो मेहनत करोगे तब ना फल मीठा होगा, तब ना आपका आंसर आएगा, है ना। 3 - 2 4 - 2 दोनों को आपस में गुना कीजिए, काफ़ी आसान से आराम से गुना हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है वीडियो बनाने में। ठीक है, समझाना, एंड बनाना, एक्सपोर्ट करना, थंबनेल बनाना, काफ़ी मेहनत लगता है आप लोगों के लिए। तो एक लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा। तो गुना करने पर जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा जी, 9 आएगा, -8 आएगा, क्योंकि 3 × 9 और 4 × 2 = 8। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर -6 + 4 यहाँ लिखेंगे 12 - 8 + 4। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, घटाएंगे, जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 9 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा मान 1 - 2, उसके बाद 4 - 4। तो ये हमारा किसका मान निकला है, ये हमारा ए स्क्वायर का मान निकल चुका है। तो अब आपका जो है फिक्स बन चुका है, आपका ए स्क्वायर का मान निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है के का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम के का मान ज्ञात करने के लिए पहले यहीं पर बनाएंगे। यहाँ पर जगह है तो क्यों नीचे बना है, यहाँ पर इतना स्पेस तो बचा हुआ है ना। चलिए ठीक है, यहीं पर इतना हम बना लेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, बन तो जाएगा। चलिए नीचे बनाते हैं, कोई बात नहीं, नीचे ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फिर कोई मुश्किल आ जाएगा तो फिर दिक्कत है। चलिए नीचे बना लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। तो नीचे हम लोग करेंगे क्या, नीचे पहले हम ये वाला मान लिखेंगे जो हमारा ये है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या है हमारा, के का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पर है ए स्क्वायर न है, ए क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। ए स्क्वायर बराबर के ए, और यहाँ पर बीच में -2i। ठीक है, और i का मान हमारा पहले से निकला हुआ था, इसलिए मैंने i का मान नहीं निकाला है, क्वेश्चन में निकला हुआ था। ए स्क्वायर का मान अभी निकाला। ए स्क्वायर का मान क्या है, देखिए नीचे, ए स्क्वायर का मान क्या है, 1 - 2 4 - 4, ये है आपका ए स्क्वायर का मान, इक्वल टू के को लिखना है। ए का मान हमारा क्या है, ए का मान ये है जो आप देखिए किताब में 2 और उसके बाद 4 - 2, ए का मान ये है, माइनस कर देना है 2 × i का मान, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिखना है। अब आपका देखिए क्या करना है, ए इसका वैल्यू ऐसे लिखना है, वैसे लिख दीजिए। के को सभी से गुना कीजिए, इस वाले अवयव से गुना करिए, तो 3k - 2k 4k और -2k। क्लियर है। इसको भी 2 को सभी से गुना कीजिए,
तो 2 का 2 0 0 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो है आराम से बन चुका है। इतना अगर आप कर लिए तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है। देखिए आप क्या करेंगे, इसको भी फिर से वैसे लिखेंगे 4 - 4 बराबर, दोनों को आपस में घटाएंगे तो 3 के -2 हो जाएगा, -2 के हो जाएगा, 4 के हो जाएगा, और ये -2 के -2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपका आराम से बन चुका है। हमें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे क्या, 3k - 2 बराबर का निशान है तो 1 ले सकते हैं। देखिए इस वाले से हम ये लेंगे 2, इसको हम ये लेंगे और 4 को इससे लेंगे और इसको हम इससे लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने लिया 3 के -2 को 1 से लिया, इसको हम बनाइए पहले, 1 हो जाएगा, ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 3 के बराबर जुड़ेगा 3 आएगा, k का मान आ गया 3 + 3 आ गया 1, यानी कि k का मान हमारा क्या आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, फिर निकालेंगे हम दूसरा, लेंगे क्या, इसको लेंगे -2 के बराबर, किसको लेंगे तो -2 को लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर k बराबर -2 है यहाँ पर। ठीक है, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, माइनस माइनस कट गया, 2 कहीं 2 भी कट गया तो k का मान यहाँ भी आ गया 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 4k को निकालेंगे तो लिखेंगे 4k बराबर 4, k बराबर 4/4 कट गया, k का मान आ गया है 1। सबका मान बराबर आ रहा तो k का मान आपका निकल जाएगा, -2 बराबर -4, तो -2 के बराबर -2 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, -2 के बराबर घटेगा -2 आएगा, k बराबर -2/-2 माइनस कट गया, 2 कट गया तो एक k का मान जो है 1 आ गया। तो अब आपको देखना है क्या, यहाँ पर k का मान सभी में 1 आ रहा है तो हमारा k का जो आंसर आएगा 1 आएगा और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में 17 नंबर सवाल तक काफ़ी आसान से लगा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा हर एक क्वेश्चन, है ना। और 18 नंबर सवाल काफ़ी टफ है, अगर इस वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, क्योंकि वीडियो अगर अभी बात करें तो 31 मिनट 45 सेकेंड हो चुका है, 46-47 हो रहा है। ठीक है, तो 31 आधा घंटा का वीडियो बन चुका है 17 नंबर सवाल तक। अगर मैं 18 नंबर सवाल इसी में कवर कर देता तो ये वीडियो 1 घंटा पार हो जाता है। ठीक है, तो 18 नंबर सवाल वाला वीडियो जो है अलग से बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, 3-4 तरीका बनाने का रहता है उसका क्वेश्चन का। ठीक है, तो आसान तरीका लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग अगला वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड वीडियो को लाइक करना। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल एवरीवन। और हाँ, कुछ भी अगर डाउट रहा या कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, आपके लिए मैं हाजिर हूँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, डेट्स ऑल।